स्टूडेंट्स, इसकी पहली ऑनलाइन क्लास में हम आपको पर्यावरण के बारे में बता रहे थे और आधुनिक पर्यावरण का कृषि में क्या प्रभाव पड़ता है, या आप ऐसे समझ लें कि आधुनिक कृषि का पर्यावरण पर प्रभाव, यही बता रहे थे। इसमें हमने आपको कीटनाशकों के प्रयोग का पर्यावरण पर प्रभाव बताया है। अब इसके आगे चलते हैं और आज हम आपको नहरों द्वारा सिंचाई तथा जलाक्रांति के बारे में बताते हैं कि इससे कैसे प्रभाव पड़ता है। ध्यान से समझिएगा। कृषि कार्यों में उन्नत किस्म के बीजों, रासायनिक उर्वरकों तथा कीटनाशकों के प्रयोग की सफलता के लिए खेतों में बार बार जल देना यानी सिंचाई करना आवश्यक होता है। इसके लिए नलकूपों तथा नहरों द्वारा सिंचाई की जाती है। एक अनुमान के अनुसार भारत की कुल सिंचित भूमि का 45% भाग नहरों द्वारा सिंचा जाता है। पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश तथा तटीय मैदानों में नहरों का जाल बिछा हुआ है। तो आपने ये समझ लिया कि इससे कितनी ज़्यादा सिंचाई होती है। अब एक बात समझ लीजिए कि भारत में नहरों द्वारा सिंचाई से कुछ समस्याएं उत्पन्न हुई हैं, जैसे भूमि की लवणता, जलाक्रांति। तो भूमि की लवणता समझिए, नहरों द्वारा सिंचाई से भूमि पर लवणता का बार बार आना प्रारंभ हो जाता है, क्योंकि नहरी पानी में लवणों की मात्रा अधिक होती है। नहरी पानी लगातार तथा अधिक मात्रा में प्रयोग करने के कारण पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की समझ लीजिए कि अधिक लवणीय भूमि पाई जाती है, जो अनुत्पादक है। अब जलाक्रांति के बारे में समझिए, जिसको वाटर लॉगिंग कहते हैं। जब किसी निश्चित क्षेत्रफल में जलावरोध के कारण जल की मात्रा आवश्यक मात्रा से कहीं अधिक हो जाती है तो उसे जलाक्रांति कहा जाता है। समझिए ना आप। अब जलाक्रांति के कारण क्या है समझिए जरा। जब सिंचाई नहरें जल निकास नालों को काटती हैं तो निकटवर्ती क्षेत्रों में भूमि जलमग्न हो जाती है। इसी तरह सुनते जाइए ध्यान से। कई बार अधिक वर्षा तथा बाढ़ के कारण सिंचित क्षेत्र में जल की पूर्ति बढ़ जाती है और भूमि काफ़ी समय तक जलमग्न रहती है। इसी प्रकार से कभी कभी नहरों के तटबंधों में दरार आने से भी आसपास की भूमि जलमग्न हो जाती है। जलाक्रांति का एक कारण अति सिंचाई यानी ओवर इरिगेशन भी है। जल पटल ऊंचा हो जाता है, जिससे भूमि द्वारा वर्षा जल कम शोषित हो जा पाती है। तो आपने ये समझ लिया। अब आप एक बात और समझिए, भारत में जलाक्रांति का क्या हाल है। एक अनुमान के अनुसार भारत की लगभग 70 लाख हेक्टेयर भूमि लवणता यानी क्षार के कारण तथा 60 लाख हेक्टेयर भूमि पानी जमाव यानी जलाक्रांति के कारण उर्वरता में कमी का शिकार हो चुकी है। पानी जमाव की समस्या पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, गुजरात, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, केरल तथा राजस्थान के नहरी क्षेत्रों में अधिक है। तो आपने ये समझ लिया कि इससे कितना नुकसान होता है। अब आप ये समझिए कि कीटनाशकों के उत्पादन, भंडार एवं निस्तारण का पर्यावरण पर प्रभाव, इसको जरा ध्यान से समझिएगा। फिर सुनिए एक बार। कीटनाशकों के उत्पादन, भंडारण एवं निस्तारण का पर्यावरण पर प्रभाव। तो समझिए जरा। कीटनाशकों का उत्पादन। भारत में कीटनाशकों का उत्पादन मुख्यतः विदेशी बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा स्थापित किए गए कारखानों से किया जा रहा है। एक बात और समझिए, ये कंपनियां कीटनाशकों के उत्पादन संबंधी नियमों तथा सावधानियों पर समुचित ध्यान नहीं दे पाती हैं। इसका ज्वलंत उदाहरण अब आप ये समझें कि सन 1984 में घटा भीषण भोपाल गैस कांड है। आपको तो ध्यान होगा ही, ये नहीं आप जान लीजिए। भोपाल में अमेरिका की बहुराष्ट्रीय निगम यूनियन कार्बाइड के द्वारा कारखाने की स्थापना की गई थी। दुर्भाग्यवश 3 तथा 4 दिसंबर 1984 की रात को मिथाइल आइसोसाइनेट नामक अत्यंत जहरीली गैस के कारण रिसाव के कारण लगभग
अब ये समझें आप कि 2500 लोगों की मृत्यु हो गई थी तथा हजारों लोग विकलांग तथा रोगग्रस्त हो गए थे। इसी प्रकार से भंडारण तथा प्रेषण, कीटनाशकों का भंडारण एवं प्रेषण भी भारी जोखिम से परिपूर्ण होता है। यदि कीटनाशकों के भंडारण तथा प्रेषण में आवश्यक नियमों तथा सावधानियों का पालन नहीं किया जाता है तो ऐसी लापरवाही किसी को भी दुर्घटना या विनाश का कारण बना सकती है। इसी प्रकार से कीटनाशकों का निस्तारण तथा उपयोग, ध्यान से सुनिएगा, कीटनाशकों का निस्तारण तथा उपयोग खतरे से युक्त होता है। अब आप ये समझें कि अनपढ़ भारतीय किसान इन खतरों को भली भांति जानते नहीं हैं तथा कीटनाशकों के प्रयोग में आवश्यक सावधानियों का पालन भी नहीं कर पाते हैं। इसे आप ये समझें कि उनके स्वास्थ्य तथा जीवन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। अब आप कीटनाशकों के प्रयोग में सावधानियां समझ लें, ध्यान से सुनिएगा। कीटनाशकों का प्रयोग करते समय कुछ बातों का गंभीरता से पालन करना पड़ता है, जैसे कीटनाशकों की बोतलों तथा डिब्बों पर आवश्यक निर्देश मुद्रित होते हैं। ऐसे निर्देशों का गंभीरता से पालन किया जाना आवश्यक है। कीटनाशकों की बोतल या डिब्बे को मुंह से बिल्कुल नहीं खोलना चाहिए। कीटनाशकों का बाल्टी आदि में घोल बनाते समय हाथों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, बल्कि उसे डंडी या छड़ी से हिलाना चाहिए। कीटनाशकों का छिड़काव करते समय आँखों पर चश्मा लगा होना चाहिए तथा मुंह पर कपड़ा बांधना चाहिए। इसके अतिरिक्त छिड़काव के समय रबड़ के दस्ताने व जूते पहनने चाहिए। छिड़काव हवा की विपरीत दशा में तथा तेज वायु में नहीं करना चाहिए। कीटनाशकों के घोल को किसी खुली जगह में बिल्कुल नहीं रखना चाहिए। और सुनिए, यदि कीटनाशक का कोई जहरीला तत्व शरीर पर पड़ जाए या शरीर में प्रवेश कर जाए तो तुरंत डॉक्टर को दिखाना चाहिए। आप जानते हैं कीटनाशक ये कितनी सावधानी की ज़रूरत है। जैसे इसकी शीशी से घोल बनाया गया और शीशी को ऐसा फेंक दिया गया तो कुत्ता यदि सूंघ लेगा तो वो मर सकता है। तो इसलिए इसको ज़मीन में गाड़ दिया जाता है, ज़मीन में दबा दिया जाता है। और जब कीटनाशक का प्रयोग करते हैं तो ना तो किसान तंबाकू खा सकते न कुछ कर सकते जब तक 3 बार अच्छी तरह से मिट्टी से हाथ न धो लें। तो ये सावधानी की ज़रूरत होती है। आप ये जानते हैं कि हमारी लेटेस्ट वीडियो को प्राप्त करने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। अब आप प्रश्न लिख लीजिए और जिसका कि उत्तर लिख करके आपको हमारे पास भेजना है। आप ये तो जानते ही हैं कि हम पिछली पीरियड से ही आपको आधुनिक कृषि का पर्यावरण पर प्रभाव बता रहे हैं। इसमें बहुत कुछ बता भी चुके हैं। और आज आप लिखिए, आपको 2 प्रश्न छोटे छोटे करने हैं और लिख करके हमारे पास भेजना है। तो पहला लिखिए, नहरों द्वारा सिंचाई तथा जलाक्रांति, इससे क्या पर्यावरण पर प्रभाव पड़ता है, ये इसके बारे में आप लिखिए, अच्छी तरह से लिखिए। और एक प्रश्न और लिख लीजिए छोटा सा। आप दूसरा प्रश्न ये लिखिए, कीटनाशकों के उत्पादन, भंडारण एवं निस्तारण का पर्यावरण पर प्रभाव, इसमें लिखिए किस प्रकार से पड़ता है। धन्यवाद।